भोले बाबा तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी बाई हरे अगर एक बाल्टी पानी में और एक एक बूंद दूध डाल देगा तो कोई में प्रसन्न हो जाता नहीं हो। एक लोटा में एक बूंद दूध डाल लो, शंकर जी को चढ़ाया तो कोई में प्रसन्न हो जाता। एक बार का भाव एक चोर गाँव शंकर जी के मंदिर पे सुबह घंटा उतार रहा होता, सो घंटा नहीं उतरो सो मोड़ नहीं रहोगे, सो शंकर जी की पिंडी पे चढ़ के उतार रहो। कोई समय पे शंकर जी की तारीख खुल गई। बोले बताओ, आदमी तो धतूरे के गट्टा अकब्बा के फूल जाने का चढ़ाओ, जो तो खुद चढ़ गओ ऊपर भी प्रसन्न हो गए भोले बाबा। ऐसे देवता है भोलेनाथ, प्रसन्न हो गए। सबने प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में चलिए, यज्ञ का यजमान मरा पड़ा है, उस पर कृपा कीजिए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण कराइए। भोले बाबा ब्रह्मा जी के आग्रह पर, देवताओं की विनती पर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुँचे। और जब भोले बाबा यज्ञ में पहुँचे तो जैसे बंधनवारे लगे थे वैसे लग गए। जहाँ कलश रखे थे वहाँ जहाँ की तहाँ कलश स्थापित हो गए। यज्ञ की वेदी जो अग्नि जो बुझ चुकी थी वह पुनः प्रज्वलित हो गई। जो देवता खंडित हो गए थे वह जहाँ के तहाँ हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। अब यज्ञ का यजमान तो मरा पड़ा है, तो यज्ञ कौन करे? भोले बाबा ने कहा जाओ बलि पशु का शीश काट कर खिलाओ। अब बकरे का शीश लाया गया और दक्ष प्रजापति के शीश से जोड़ा गया। अब भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी दृष्टि डाली तो वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे नींद से जागा, और हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कहने लगा, मैं माया वश, हे प्रभु मैं आपकी माया नहीं समझ पाया, मैं माया वश तेरे हूँ भुला, मैं माया वश तेरे हूँ भुला, तेरे हूँ भुला, मैं माया बस तेरे हो भुला, मैं माया बस तेरा हो भुला, ताते प्रभु परिचय श्री राम जय राम जय जय ओ अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब प्रभु भजन करहु मेरा, सब भजन करहु मेरा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षमा मांगी दक्ष प्रजापति ने, बंद करो उसको। और भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण कराया। दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं की विदाई की और सब अपने अपने स्थान को चले गए। भोले बाबा भी कैलाश को लौट गए। जो सती यज्ञ वेदी में कूदी वही हिमांचल महाराज के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और
पुनः शिवजी के साथ पार्वती का विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह अति श्रेष्ठ शिव चरित्र जो सुनता है इस शिवजी के चरित्र को आयुदाता और अनेक पापों का नाशक है। इससे आयु बढ़ती है जो इस कथा को सुनता है और कई पाप नष्ट हो जाते हैं इस कथा का श्रवण करने से। इससे भक्ति भाव जागृत होता है हृदय में। नित्य श्रवण करने या कहने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आपने कथा आज की सुनी है, इससे इस कथा को सुनने से मन में भक्ति उत्पन्न होती है और जितने भी पाप जीवन में किए हुए हैं वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो ध्यान दियो, एक ही बेर होत नष्ट, अगर दूसरा पाप करो तो फिर नहीं होंगे नष्ट। जैसे मोबाइल में रीसेट गलत ना, रीसेट ही कर लो जो सब शरीर में से सब रीसेट पाप पुण्य। हाँ, फिर नई सिम में जो भरो वो भरो रहे, फिर नहीं हुई रीसेट। जो रीसेट नहीं पे एक ही बार इको रीसेट हो, दूसरी बार नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस कथा के श्रवण से सब पाप कट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का विश्राम नहीं। कितने बज गए? 11 बज गए। आरती ठीक है। मैं सबसे नहीं पूछो, एक आप जने बता दो। हाँ, स्को की लेट चल रही है।